सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आपको पता है कि हमने पाठ्य पुस्तक के पाठ भी कर लिए हैं कुछ एक, और हमने ग्रामर टॉपिक्स भी किए हैं। मैंने बेटा आपको लिंग बदलो और विलोम शब्द का ट्यूटोरियल्स भेजे थे। आज बेटा हम ग्रामर का ही एक टॉपिक करने जा रहे हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आज हम नए शब्द सीखेंगे। विषय है बेटा वचन बदलो। आप सबको पता है एक वचन, बहुवचन, एक चीज के लिए एक वचन, बहुत सारी चीजों के लिए बहुवचन। जैसे एक उंगली और बहुत सारी उंगलियां, ठीक है। एक पंखा और बहुत सारे पंखे, राइट। हम बेटा पहले भी कई शब्द इसमें पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ नए शब्द करेंगे। शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझकर ध्यान से लिखिएगा। बेटा अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, पेंसिल्स ले लीजिए और मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। बेटा एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक चीज और बहुवचन में बहुत सारी चीजें, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है तारा। तारा मतलब स्टार, आसमान में तारे होते हैं, ठीक है। एक तारा, बहुत सारे तारे, तारे, ठीक है। अब बेटे जब हम एक वचन बहुवचन करते हैं तो हमें बिंदी, चंद्र बिंदु, इन चीजों का खास ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहां पर देखो, आपने उच्चारण करके देखना है, बोलकर देखना है। तारा, तारे। क्या हमें बिंदी सुनाई दी? नहीं, तो हम बिंदी लिखेंगे भी नहीं। अगर हम बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तारे। अर्थ ही बदल जाएगा। बिंदी लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। तारे मतलब बहुत सारे स्टार्स, और तारे मतलब वायर्स। वायर्स होती है ना, तारे होती हैं, वो बन जाएगा, ठीक है। तो अर्थ का अनर्थ नहीं करना बेटा। तारा, तारे बोलकर देखेंगे, बिंदी सुनाई देगी तो लिखेंगे, नहीं सुनाई देगी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे तारा, तारे। ओके, नेक्स्ट इज गमला। गमला पता है ना सबको, जिसमें हम पौधे लगाते हैं। गमला, गमले, गमले, ओके। गमला, गमले, एक गमला, बहुत सारे गमले। नेक्स्ट इज लोटा। लोटा, लोटा का बहुवचन लोटे। आप लोगों ने अपने घरों में, किचन में गड़वियां देखी है ना? गड़वी होती है ना बेटा, है ना? उसे हम हिंदी में कहते हैं लोटा। लोटा, लोटे, ठीक है। अब देखो यहां पर भी स्पेलिंग एरर नहीं करना, ध्यान दो। ये देखो, यहां मैंने लिखा लोटे, यहां लिखा लौटे, दोनों में अंतर है। हमने मात्राओं का, बिंदियों का, हर चीज का बेटे ध्यान रखना है। देखो लोटे मतलब बहुत सारे लोटे, एक लोटा, बहुत सारे लोटे। लौटे क्या होता है? लौटे का मतलब होता है वापिस आना। पिताजी लौटे थे, पिताजी काम से लौटे थे, ठीक है, वापिस आए थे।
लौटना, आप जल्दी लौटिएगा, यानी कि जल्दी आइएगा। प्रोनाउंसिएशन में कितना फर्क है, यह है लोटे और यह है लौटे। मात्राओं का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला शब्द है बेटा पौधा। पौधा मतलब प्लांट, एक पौधा और बहुत सारे पौधे। पौधा, पौधे, ओके। नेक्स्ट इज गन्ना। गन्ना पता है सबको क्या होता है, गन्ना शुगर केन, गन्ने खाते हैं ना हम सर्दियों में, है ना, गन्ने चूसते हैं, गन्ने का रस भी पीते हैं। गन्ना, एक गन्ना और बहुत सारे गन्ने। ओके। तारा, तारे, गमला, गमले, लौटा, लोटे, पौधा, पौधे, गन्ना, गन्ने। आप अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो बोल बोल कर लिखेंगे सब लोग, ठीक है, ताकि हमें बिंदियों का ध्यान रखें और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। चलिए नेक्स्ट इज कक्षा। कक्षा मतलब क्लास, कक्षा, बहुत सारी कक्षाएं। अब जब हम कक्षाएं लिखेंगे तो ए के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। कक्षाएं, ज्यादा कक्षाएं हैं, ज्यादा क्लासेस हैं तो कक्षाएं, कक्षा, कक्षाएं। नेक्स्ट इज भाषा। भाषा मतलब लैंग्वेज, भाषा, भाषाएं, सेम वैसे ही ए के ऊपर चंद्र बिंदु, कक्षा, कक्षाएं, भाषा, भाषाएं। महिला, महिला मतलब औरत, महिला, महिलाएं, बहुत सारी औरतें, एक औरत और बहुत सारी औरतें, महिला, महिलाएं। अध्यापिका, अध्यापिका मतलब टीचर, फीमेल टीचर, ओके। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, अध्यापिका लिखकर उसके साथ ए के ऊपर चंद्र बिंदु, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। कविता, कविता मतलब पोएम, कविता, एक कविता और बहुत सारी कविताएं। ओके, एक बार प्रोनाउंसिएशन देखो दोबारा से। तारा, तारे, गमला, गमले, लोटा, लोटे, पौधा, पौधे, गन्ना, गन्ने, कक्षा, कक्षाएं। अब देखो क्ष के ऊपर मैंने पिछली बार भी बताया था ना कि क्ष के ऊपर लाइन नहीं लगानी, ध्यान रखना है। कक्षा, कक्षाएं, भाषा, भाषाएं, महिला, महिलाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कविता, कविताएं। ओके, अब आगे देखो, कुछ ऐसे अब शब्द बता रही हूं जिनके ऊपर बिंदी लगेगी। पहले हमने ऐसे शब्द किए जिनके ऊपर बिंदी की आवाज नहीं आई, हमने नहीं लगाई। अब हम ऐसे शब्द करेंगे जिन पर बिंदी की आवाज आती है।
जैसे चीज, एक चीज मेज पर पड़ी है, और जब बहुत सारी चीजें पड़ी हो तो चीजें, चीजें, बोलकर ही देखो, चीजें, आवाज आएगी ना। एक चीज और बहुत सारी चीजें। बूंद, बूंद मतलब ड्रॉप, बारिश की बूंदें होती है ना, ड्रॉप्स, एक ड्रॉप बहुत सारी ड्रॉप्स, तो एक बूंद और बहुत सारी बूंदें, बूंदें, बूंदी। ठीक है, नेक्स्ट है बंदूक, गन, एक बंदूक और बहुत सारी बंदूकें। ओके, बिंदी ऐसा लगाइए कि नजर आए। मैं जहां बिंदियां लगा रही हूं दिख रही है ना, चीजें, बूंदें, बंदूकें। आपने भी जब बिंदी लिखनी है तो बिंदी नजर आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज पेंसिल, पेंसिल, एक पेंसिल और बहुत सारी पेंसिलें, पेंसिलें बिंदी के साथ। ओके, नेक्स्ट इज लहर, समुद्र में लहरें होती है ना, एक लहर और बहुत सारी लहरें, लहर, लहरें। चीज, चीजें, बूंद, बूंदें, बंदूक, बंदूकें, पेंसिल, पेंसिलें, लहर, लहरें। ओके बेटा, ये सारे शब्द आपके जाने पहचाने शब्द हैं, आपको इन सब का मतलब भी पता है, और हम अपनी डेली लाइफ में इन शब्दों को यूज भी करते हैं। बस बात है उनको समझने की और ठीक से लिखने की। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़कर, ध्यान से बोलकर और सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में लिखिए। और बेटा जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एक बार कॉपी में लिख लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, तो आप रिटर्न प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि मैंने याद कर लिया, चीज, चीजें, भाषा, भाषाएं, बंदूक, बंदूकें, बस लर्न कर लिया तो हो गया। ऐसा मत करिएगा, आपने इन सारे शब्दों को लिख कर बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अपनी कॉपी में इसको लिखिएगा, और जब भी मैं कॉपी मंगवाऊं जांच के लिए अपनी कॉपी भेजिए। धन्यवाद बेटा।